चलिए देखिए, स्टूडेंट नेम बैरकर, अगेन कॉमा और एज। अच्छा, एज का टाइप क्या होगा? ठीक है, इंट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, समझिए। देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि एक टेबल क्रिएट करिए। किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। उस स्टूडेंट की टेबल में कौन कौन से कॉलम रहेंगे? डुकेट आईडी, स्टूडेंट नेम और एज। ये जो इंट वैरकर और यहां पर ये जो इंट लिखा है, ये क्या होता है? डेटा टाइप। कि आप किस टाइप का डेटा इस कॉलम के अंदर स्टोर कराना चाहते हो। जैसे हमने कहा डिक्लेयर्ड आईडी हमारे किस टाइप की होनी चाहिए? इंटीजर टाइप। ठीक है, स्टूडेंट नेम कैसा होना चाहिए? वैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। ठीक है, मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हो आप? 50। ठीक है, 255 मैक्सिमम होता है, और अभी यहां पर जो भी नंबर आप लिखोगे उतना। नहीं भाई, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। मेरा नाम है अमन कुमार। अमन कुमार के कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर? नहीं नहीं, हर रो का अलग अलग होता है भाई, हर रो का अलग अलग। अच्छा, इसके बाद ये जो नॉट नल लिखा है, ये नॉट नल का मतलब क्या होता है? आप इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। आगे चल के और भी कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा, पर पहले अभी फिलहाल बेसिक सा कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल। मतलब आपने इसके ऊपर एक ऐसा रूल लगा दिया जो कभी इसको खाली नहीं रहने देगा। अब जैसे मैंने एज पर और स्टूडेंट नेम पर नहीं लगाया, इसका क्या मतलब है? इसको हम नल रख सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? इसके बाद एक क्वेरी और चला, एक छोटी सी क्वेरी और बता देता हूं। डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, ये अगेन ये थर्ड फोर्थ क्वेरी है आपकी। डीएससी स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होता है? डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल। ये क्या बताएगा आपको? ये आपके पास एक स्ट्रक्चर ओपन करेगा इस स्टूडेंट टेबल का। मतलब आपके पास एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा होगा कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट आपने लगाए हैं, प्राइमरी की फॉरेन की। जब रन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हाँ, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। सेलेक्ट की क्वेरी डेटा निकालती है, डिस्क्राइब स्टूडेंट का टेबल का स्ट्रक्चर बताता है, स्कीमा बताता है। बिल्कुल, बात समझ पा रहे हो? स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे कोई डाउट? इसके बाद अच्छा, हमने क्या किया? हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई। टेबल के अब टेबल के अंदर डेटा भी तो आपको डालना है। तो हिंदी में तो बोल रहे हैं डेटा डालना है, इंग्लिश में हम हिंदी में बोल रहे हैं कि डेटा इसके अंदर डालना है, इंसर्ट। तो वही लिखना भी है आपको, इंसर्ट इंसर्ट इनटू। इनटू का मतलब है कि किस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है आपको। तो आपने कहा स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट कर। ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आगे चलकर बताऊंगा, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, पर फिलहाल के लिए ऐसे याद रखो किस किस कॉलम पर इंसर्ट करना है। आपने कहा डिक्वेट आईडी है हमारे पास, स्टूडेंट नेम है हमारे पास, और क्या है हमारे पास? एज। ब्रैकेट क्लोज, कंटिन्यूएशन में है इसके साथ। अब ये तो कॉलम नेम हो गए, इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज
वैल्यूज में मैंने कहा 1, कॉमा सपोज करो अमन। नहीं नहीं, ये कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, पर ये सिंगल, जब तक सेमी कॉलन नहीं आता तब तक लाइन टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है। एज, एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं 2, नाम रख लेते हैं सपोज करो कुछ और। ठीक है। और एज रख लेते हैं 40, लास्ट में सेमी कॉलन। बिल्कुल, कितनी भी ऐड कर सकते हो। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। पढ़ चुके हो ना वैसे माई कल? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ रहे। देखो समझो, बेसिकली अगर किसी कॉलम पे आपने लिख दिया नॉट नल, ठीक है, नॉट नल लिख दिया, इसका मतलब उसे इंसर्ट करना कंपलसरी है, डुप्लीकेट कभी हो नहीं सकता नॉट नल, ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बन गया। प्राइमरी की आगे आएंगे यार, वो बताऊंगा, सब बताऊंगा, प्राइमरी की फॉर की ये सब है। यहाँ तक कोई डाउट? ये रन करके मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक लिखने का फायदा नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि क्वेरी ऐसे ही लिखी जाएंगी आपके पास पर। पहली क्वेरी पर स्टार्ट ध्यान रखना, डेटाबेस एक नाम का एक ही बार बनता है, टेबल भी एक नाम की एक ही बार बनती है, आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। हाँ विनीत, हाँ विनीत, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। अच्छा फोटो लो। हाँ बताओ। हाँ हाँ, करो 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 करो। अभी तो जब लिखेंगे तब सारी क्लियरिटी आएगी। कॉमा कहाँ है यहाँ? कॉमा, क्लियर हुआ इतना? अब सुनो, जिन लोगों की पहली क्लास है, किसमें, इसमें एरर आ रही है, टेबल में इंसर्ट नहीं हो रहा, क्या लिख रहे हो? एरर ही लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस नेक्स्ट। अरे भाई बता, अभी मैंने इसीलिए इस पे नहीं कराया, मैंने तो मैंने अभी तक कराया ही नहीं। आप ऐसे करोगे, आप क्या कर रहे होगे, रन कर दे रहे होगे, रन बटन पे नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। हाँ देखो देखो, सुनो सुनो, आपने लिख दिया एक साथ, आपने ऊपर एक एग्जीक्यूट का बटन होगा वो दबा दिया होगा। अब एक बात बताओ, जब आपने एग्जीक्यूट पे बटन पे दबा दिया, क्लिक कर दिया, तो स्टार्टिंग से रन करना स्टार्ट नहीं कर दिया होगा उसने? तो डेटाबेस तो एक बार बन चुका होगा, दोबारा से इसको रन करोगे तो एरर नहीं देगा? अरे सिखाऊंगा, अभी मैंने उस पर टाइप करना नहीं सिखाया भाई, कैसे करना है उसको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो क्लियर, ठीक है। कल इंस्टॉल करके लेके आना, जिन लोगों की पहली क्लास है वो तुम लोग। हाँ एक सेकंड, बता रहा हूँ, सब बता।
ठीक है, जिन लोगों की पहली क्लास है वो लोग मुझे अपना नाम, नाम, डुकेट आईडी और बैच टाइमिंग, बैच टाइमिंग में वीकेंड जरूर मेंशन कर देना, वीकेंड मेंशन कर देना यहाँ पे। ठीक है, मुझे भेज देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए क्लासरूम का एक लिंक भेज दूंगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, उसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग सब उसी में मिलेगा। ऑनलाइन क्लास का लिंक मुझसे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन क्लास का लिंक आपको शुभम सर से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग का लिंक दूंगा। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी गूगल क्लासरूम है वो लोग ज्वाइन कर लो। जिन लोगों के पास है वो लोग ज्वाइन कर लो डायरेक्ट। देख कर आना, क्योंकि उसके बाद सब गायब हो जाएगा। हफ्ते हफ्ते भर का बैच है ये, तो सब गायब गायब रहेगा। वो आप देख लो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हिंदी को नहीं। ये गूगल क्लासरूम का कोड है, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो। अटेंडेंस लगा देना। क्या? पता है, पता है मुझे। वो आप देखो भाई, वो तो पता चलेगा कितना पढ़ोगे। अटेंडेंस वाला चलो, एक सेकंड। चलो, अटेंडेंस लगा देना और गूगल क्लासरूम का लिंक ये है। VPVXAII। जिनका ज्वाइन ना हो मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद, 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे।